दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं आशुतोष सर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने मुझे, और आप भी मज़े से पढ़िए, आनंद में रहिए दोस्त। और अपने टारगेट को अचीव करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। इस बार जाना नहीं चाहिए, एक सीट आपको मिलनी ही चाहिए दोस्त। लेकिन इसके लिए आपको एकदम से तैयार होकर के नींद और भोजन त्याग करके पढ़ाई करना है, और इतना मन लगा के पढ़ाई करना है कि एक सीट पे आपका चयन दोस्त होना चाहिए। ठीक है, मैं आशुतोष सर आपको अपने हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मिर्ज़ापुर में एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्त जो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों वीडियोस प्रोवाइड करवाता है। और आने वाले समय में हर विषय के जो है हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे दोस्त। लेकिन पहले हिंदी संस्कृत पूरा हो जाने के बाद, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के अगले भाग में, अगले पाठ में अलंकार। और कल आप लोगों ने कल के वीडियो में शब्दालंकार पढ़ा, आज जो है कि अर्थालंकार। अलंकार का मतलब हमने कल बताया, अलम धनकार। अलम माने होता है अलंकृत, और कार माने होता है करना। अलंकृत करना, शोभा को बढ़ाना अलंकार है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो कल आपने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। ठीक, तो अर्थालंकार का मतलब क्या होता है दोस्त कि अलंकार शब्दालंकार हो गया है, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब यह होता है कि अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, देखिए, अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कम से कम 100 प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन हम 10-12 पढ़ाएंगे आपको, जो कि परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन जो है प्रकार हर विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन आपको जो है कि जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, सूक्ति अलंकार, 10-12 ही अलंकार है जो आपको हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है पढ़ाएंगे। तो पहला आपका उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, उपमा अलंकार का मतलब होता है कि व्यक्ति होगा चाहे वस्तु होगा, उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या उससे की जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा माने आप जानते हैं तुलना करना। ठीक, तो जैसे क्या होता है कि पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पीपल के पत्ते की तुलना जो है कि मनुष्य के मन से किया गया है, कि मनुष्य का मन जो होता है हमेशा चंचल होता है, वह जो है कि डोलता रहता है, यहाँ है वहाँ है। उसी प्रकार जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है। ठीक, दूसरा है उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। ठीक, हरिपद कोमल कमल से अर्थात यहाँ विष्णु भगवान के चरण इतने कोमल है, इतने मुलायम है, जैसे क्या हो? कमल हो। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण कमल का चरण पद का जो है चरण का तुलना जो है किसे दिया गया है दोस्त? कमल से दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक, अब देखेंगे अगला है, अगला पॉइंट में क्या है कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं जो कि आपके सामने है। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक। ठीक, ये चारों जो अंग होते हैं, ये जो है देखिए कैसे कार्य करते हैं। जो उपमेय होता है, उपमेय हम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। और जिससे उपमा दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, उपमेय व उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द को या कारक को हम दोस्त क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। ठीक, साधारण धर्म ऐसे शब्दों को हम कहते हैं जिसमें उपमेय और उपमान दोनों की विशेषताओं का शब्द बताएगा, उस शब्द को हम साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण दे के नीचे बताएंगे आपको, आप नीचे देखेंगे वाचक। वाचक किसे कहते हैं? जिस शब्द से उपमान उपमा अलंकार की पहचान होती है, जिस शब्द से उपमा अलंकार की पहचान होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है वाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण को समझिए ध्यान से। लिखा है कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें देखिए चारों इसके अंग हैं। पहला क्या है? तो राधा का मुख क्या है? राधा का मुख हो जाएगा आपका उपमेय, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। समान, समान देखिए यही वाचक है। वाचक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जो है कि अलंकार की पहचान की जाती है जिस शब्द से। तो ये समान क्या है? समान का मतलब होता है कि यहाँ उपमा अलंकार का यह शब्द है।
आगे सुंदर, अब देखिए सुंदर क्या क्या है, सुंदर राधा का मुख भी है और चंद्रमा भी है। तो यह ऐसा विशेषण है जिसमें उपमेय और उपमान दोनों की विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें कि उपमा अलंकार आप पहचानेंगे कैसे, जिस वाक्य में क्या लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, से लिखा रहेगा, समान लिखा रहेगा, सदृश लिखा रहेगा, तुल्य लिखा रहेगा, सरिस लिखा रहेगा, समतुल्य लिखा रहेगा, सम लिखा रहेगा, समतुल्य लिखा रहेगा, ऐसे शब्द अगर किसी भी पंक्ति में किसी भी वाक्य के बीच में है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वहां पे उपमा अलंकार होगा। ठीक, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बाद आप पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, तो दूसरा है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? रूपक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप माना जाए, ठीक, जहां उपमेय में उपमान का आरोप माना जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, जैसे दूसरा परिभाषा आप देखें कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय उपमान ऐसा होंगे कि आप दोनों में परिवर्तन नहीं समझ पाएंगे, उपमेय कौन है उपमान कौन है दोनों एक ही जगह पे रखे होंगे, पहली बात। दूसरी, दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा होगा। कभी कभी मान लीजिए योजक चिन्ह नहीं लगा होगा तो दोनों में आप परिवर्तन नहीं पा पाएंगे कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, और दोनों एक ही जगह पे होंगे। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार वहीं पर हो, अर्थात जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वो रूपक अलंकार वहीं पर हो। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं कि मुख चंद्र, ठीक, अब मुख उपमेय है कि उपमान है समझ नहीं आ रहा है ना, ये योजक चिन्ह भी बीच में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे उपमेय उपमान जब एक मान लिया जाता है दोस्त, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक, जैसे लिखा रहेगा कि मैया मोहे चंद्र खिलौना लय हूँ, मैया मोहे चंद्र खिलौना लय हूँ। देखिए चंद्र और खिलौना, अब चंद्रमा चाहिए खिलौने में, खिलौना किसके समान होना चाहिए, समान नहीं। यहाँ जैसे उसमें तो था कि चंद्रमा के समान मुख, लेकिन नहीं, यहाँ चंद्रमा ही हमें क्या चाहिए, चंद्र खिलौना नहीं, मैंने मैं चंद्रमा को ही खेलने के लिए लूंगा, उसके समान खिलौना नहीं। तो वहां पे होता है दोस्त कौन सा, रूपक अलंकार। दूसरा देखेंगे आप कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब राम रतन धन माने राम के समान रतन नहीं, राम ही मैं पा गई। उन्होंने कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। देखिए राम और रतन उपमेय उपमान कौन है समझ नहीं आ रहा है, एक ही जगह पे है, बीच में योजक चिन्ह भी है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में दोस्त हो जाता है क्या, रूपक अलंकार। ठीक, दूसरा है आपका अलंकार, अगला है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा के शब्द से ही आप देख रहे हैं कि उपेक्षा करना। ठीक, तो इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना करना का मतलब कि उपेक्षा करना, अर्थात जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाए या उपेक्षा किया जाए उसे हम कहते हैं क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, अब जैसे एक ट्रिक आपको बता रहे हैं क्या कि अगर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा तो इतने शब्द होंगे, कौन कौन से, मनु मानो, मनु, इतने उदाहरण होंगे, इतने शब्दों में से एक शब्द जरूर होगा, कौन सा, मनु मानो जन जानो मानव जानहु आए, मनु मानो जनु जानो मानव जानो आए, बिना रुकावट के वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाए। ठीक, अब जैसे उदाहरण देखिए क्या लिखा है पहले उदाहरण में कि मानो, देखिए पहले ही लिख दिया गया। अब मानो, मानो के आगे आपको नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि जब मानो आ गया तो वहां क्लिक करिए, उत्प्रेक्षा अलंकार आगे बढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए इसको। मानो घन घन उत्तर दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर। ठीक, दूसरा उदाहरण है कि मुख मानो चंद्र है, अर्थात क्या कि मान लो भाई कि मुख जो है चंद्र है। ठीक है, अगला है तीसरा, शोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, क्या, मानो, देखिए मानो फिर आ गया, मानो नील मणि शैल पर आपत परियो प्रभात। ठीक, आगे चलते हैं दोस्त। अगला है भ्रांतिमान अलंकार, यहाँ भ्रमित कर देगा आपको। जैसे क्या कि जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसी के समान किसी अन्य वस्तु का बोध हो, वहां भी भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इसका भी एक ट्रिक है क्या दोस्त कि अगर जो है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण होगा तो इतने शब्द आएंगे क्या, जान जान जामन समझ हो, अर्थात जान होगा, जान होगा, जामन होगा, समझ होगा, इन चार में से एक जरूर होंगे अगर भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है तो। ठीक, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे देखिए उदाहरण में उदाहरण क्या कि पाओ महावर दैन को नाइन पैठी आए, पाए महावर दैन को नाइन पैठी आए, पुनि पुनि जानी आ गया,
पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मेढ़ती जाए। ठीक, दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि मुख चंद्र जानो, अर्थात क्या कि यह जान लो, यह जो है कि जान लो क्या है कि यह चंद्र है, मुख जो है कि क्या है चंद्र है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आप भ्रांतिमान हो जाता है। तीसरा है कि नाक का मोती अधर की कांति से, माने चमक से, बीज दाडिम का समझ, देखिए समझ आ गया, यहाँ पे समझ है, दाडिम का समझ भ्रांति से, और भ्रांति शब्द भी आ गया तो इससे भी आप समझ लेंगे। समझ भ्रांति से देख कर सहसा सुख मौन है, देख कर सहसा सुख क्या है मौन है। और यह सोचता है क्या कि यह अन्य सुख कौन है, यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, समझ लेंगे आप कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। ठीक है, तो अब इसके आगे आप अगला जो है पढ़ेंगे, भ्रांतिमान पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद पांचवा आपका अलंकार है, पांचवा अलंकार है आपका संदेह अलंकार। संदेह अलंकार आप इसको तो पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि संदेह जिसमें होगा, तो यहाँ पर क्या है इसकी परिभाषा कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे उसे क्या कहते हैं दोस्त, संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर क्या रहे, संशय बना रहे हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, उसे हम कहते हैं क्या, संदेह अलंकार कहते हैं। अब देखिए कि अगर मान लीजिए क्या समझ नहीं आता है तो एक ट्रिक है इसमें क्या कि जहाँ पर या हो अथवा कीधो, अर्थात क्या जिस वर्णन में या मिलेगा, अथवा मिलेगा, कीधो मिलेगा, इन तीन में से एक तो जरूर रहेगा जब जो है जब संदेह अलंकार का उदाहरण होगा तो इसमें जो है कि क्या होगा, इसमें संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है कि मुख है अथवा चंद्र, यह समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मुख है कि चंद्र है, यह जो है क्या होता है संदेह अलंकार। दूसरा है आपका और बहुत ही फेमस पंक्ति है जिसको ध्यान देंगे कि नारी बीच सारी है कि, देखिए नारी बीच सारी है कि, सारी बीच नारी है, सारी ही किनारी है कि, नारी ही की सारी है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या रहा है, की आ रहा है, जहाँ हो अथवा की धो। ठीक, यहाँ पे की भी है और धो भी है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, की आ गया। तो यहाँ पे दोस्त होगा नारी बीच सारी है कि, सारी बीच नारी है, सारी ही किनारी है कि, नारी ही की सारी है। इसमें पूछता है, बार बार पूछा है परीक्षा में कौन सा अलंकार, तो आप तुरंत कहेंगे संदेह अलंकार, क्योंकि वहाँ नारी और सारी में विभेद हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि यह सारी इतनी कहाँ से निकल रही है, यह कहाँ का वर्णन आप समझ ही रहे हैं। दूसरा है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्योक्ति अन्य धन उक्ति बराबर अन्योक्ति। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जा रहा है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात क्या कि किसी को कहने के लिए वह प्रस्तुत नहीं है लेकिन फिर भी अप्रस्तुत के माध्यम से उसे कहा जा रहा है, उसे कहते हैं दोस्त अन्योक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पे है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। यह जो है कि बिहारी का दोहा है। यह राजा जय सिंह अपनी एक नई नवेली दुल्हन पत्नी के जो है कि प्रेम विवाह में लिप्त थे, उसे छोड़ करके राजपाट नहीं देख रहे थे, तो उन्हें जो है कि यह दोहा लिख करके भेजते हैं। अर्थात यहाँ पे अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का कथन व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया है, तो उन्हें वो जग जाते हैं और जो है कि आकर के अपना राजपाट देखने लगते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला है आपका दीपक अलंकार या रूपक अलंकार का जो जस्ट अपोजिट होता है, इसे दीपक अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे मुख और चंद्र शोभते हैं, यहाँ पर अर्थात उपमेय और उपमान दोनों का धर्म हो गया, अर्थात मुख भी शोभा दे रहा है और चंद्रमा भी शोभा दे रहा है। ठीक, दूसरा आप देखेंगे कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नयनन से ही बात। अर्थात यहाँ पर उपमेय और उपमान जैसे रिझत खिजत खिलत मिलत, तो यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो है क्या है एक दूसरे के आपसी धर्म में जो है पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला आपका है आपका विभावना। विभावना बिना भावना के अर्थात क्या, जहाँ बिना कारण के कार्य हो, जहाँ बिना कारण का ही कार्य हो जाए वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्त, वहाँ पे हो जाता है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले, आप सोचिए कि पैर नहीं लेकिन खूब चल रहे हैं। आगे सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन खूब सुनाई देता है। कर माने हाथ,
हाँ, हाथ जो है कि नहीं है लेकिन खूब कार्य कर रहे हैं, और करय विधि नाना अर्थात नाना भांति के कार्य कर रहे हैं, हाथ नहीं है फिर भी। ठीक, अब इसके बाद अगला आपका अलंकार होगा, अगला अलंकार आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला आपका अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है दोस्तों कि जहां पर विरोध हो, ठीक, जैसे कि जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होगा। अर्थात डायरेक्ट जो है कि विरोध नहीं होगा, इनडायरेक्ट में विरोध होगा, उसे हम कहेंगे विरोधाभास अलंकार। जैसे कि अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक, अब इसका मतलब यह हुआ कि या अनुरागी, अनुराग माने प्रेम होता है, प्रेम के ऐसे अनुराग की गति समझ में ही नहीं आता, अर्थात कोई समझ ही नहीं सकता। कैसा प्रेम है दोस्त कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम माने काला होता है, लेकिन यहाँ श्याम का मतलब कि भगवान श्याम के अर्थात कृष्ण के भक्ति रूपी श्याम से है। तो यहाँ पे क्या, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो ज्यों ज्यों भक्त भगवान श्याम रूपी भगवान के भक्त में जो है कि भक्त में डूबा चला जाता है उनके तो उसमें क्या होता है कि उसका उद्धार होने लगता है, अर्थात वह त्यों त्यों वह जो है कि उज्जवल होने लगता है। यहाँ भक्ति में डूबता है और उसका उद्धार होता है, अर्थात वह उज्जवल होता चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट में जो है कि विरोध किया गया है। आगे है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब होता है दोस्त कि किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, वास्तविक कुछ और हो लेकिन कहना कुछ और, तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जहाँ किसी वस्तु या कथन का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, उसे कहते हैं क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए जैसे क्या कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, माने अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, तब से क्या हो गया, लंका सब वहीं जल गई, गए निशाचर भाग, माने आग लगने से पहले ही अब सोचिए कि आग लगने से पहले ही क्या हुआ, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी, तब से लंका जल गई सारी और सारे निशाचर भाग गए भैया। ठीक, आगे देखिए कि पानी परात की हाथ छियो नहीं, नैरन के जल से पग धोए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इतना रोए कि परात ही भर गया पूरा जो है जिसमें सुदामा के उन्होंने चरण धोए। ठीक, तो असंभव वाली चीजें हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कवियों ने वर्णन कर दिया है। आगे है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या होता है कि जहाँ एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, उसका उदाहरण कई जो है कि वस्तुओं से दिया जाए दोस्त, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। जैसे क्या कि तू रूप है किरण में, तू क्या है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ठीक, क्या है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू क्या है, तू गलत लिखे हैं भाई, तू प्राण है पवन में और विस्तार है गगन में। तो यहाँ एक जो है कि वस्तु का वर्णन कई जो है कि वस्तुओं से किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, उल्लेख अलंकार। अगला है आपका अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय का उपमान न मिलने के कारण, जहाँ उपमेय का उपमान न मिलने के कारण उपमेय की समानता उपमान से ही कर जाती है, अर्थात ज्यों कहते हो, अर्थात जिसका वहाँ अन्वय अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा कि राधा के समान राधा है, राधा के समान राधा ही है और दूसरा उसके समान कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे कंडीशन में अन्वय अलंकार दोस्त हो जाता है। इसके बाद में हम पहले ही बताए थे कि जो अर्थालंकार है तो 100 प्रकार से भी ज़्यादा है, लेकिन जो 10-12 परीक्षाओं में से आते हैं वही हम बताने वाले हैं आपको। और उसके बाद में तीसरा अलंकार आपका होता है दोस्त उभयालंकार। उभयालंकार किसे कहते हैं, अब शब्दालंकार का मतलब होता है कि शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले कारक को शब्दालंकार, अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को अर्थालंकार, और जहाँ दोनों की शोभा बढ़े उसे हम कहते हैं क्या, उभयालंकार। उभयालंकार सिर्फ 2 पढ़ना है आपको, एक जो है कि मानवीकरण अलंकार और एक ध्वन्यार्थक अलंकार। ठीक, अब देखिए मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं इसमें उभयालंकार के अंतर्गत। तो उभयालंकार के अंतर्गत दोस्त पहला है मानवीकरण अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जैसे जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर प्राकृतिक पशु पक्षी निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का वर्णन हो, अर्थात रहेगी चीज निर्जीव और उसे मानवीय जीवों की तरह उसका वर्णन किया जाएगा, निर्जीव रहेगा सजीव की तरह वर्णन किया जाएगा, उसे कहेंगे मानवीकरण अलंकार। जैसे आप देखेंगे कि जैसे क्या लिखा है, जागी वनस्पतियां अनसाई, अर्थात
जागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, तो न तो वनस्पतियां अब चूंकि देखिए यहाँ प्रकृति का वर्णन किया गया है, वनस्पतियां जागती सोती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एकदम मनुष्य की तरह कहा गया है कि जागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मानवीय अलंकार, जब मनुष्य की तरह की मनुष्य उठ के मुंह धोता है, अपने शीतल जल से मुक्त होता है, जागता है, सोता है, तो ऐसा वर्णन जो है कि इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, मानवीय अलंकार। ठीक, दूसरा आप देखेंगे दोस्तों, ध्वन्यार्थक में ध्वन्यार्थक एक ऐसा अलंकार है जिसमें कि प्राकृतिक और किसी वस्तु के बजने का या छनने का या ध्वनियों का वर्णन किया जाता है, जिसे कहते हैं ध्वन्यार्थक अलंकार। उसे जैसे जहाँ शब्दों का प्रयोग, जहाँ शब्दों का ध्वन्यार्थक अलंकार में जहाँ शब्दों का प्रयोग वर्णित हो या प्रसंग का ध्वन्यार्थक वर्णन हो, वहाँ ध्वन्यार्थक अलंकार होता है। जैसे चरर चूं, चरर चूं जा रही थी भैंसा गाड़ी, टन टन ठन ठन सर सर हवा चल रहा था। तो इस तरह के वर्णन जो है कि ध्वन्यार्थक अलंकार में होते हैं। दोस्त आपको हम बता दें कि अब जो है कि इतना आपने अगर नोट्स बना लिया और मन लगा करके दोस्त, मैंने जितना पढ़ाया उतना अगर आपने पढ़ लिया, कोई पढ़ता ही नहीं है दोस्त। आपको हम बता दें कि वीडियो तो हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। और आपको बता दें कि अलंकार में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, और जितने भी उदाहरण हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही मैं लिया हूँ। ठीक है, तो आप जो है कि इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब इतना जो है कि अगर आपने पढ़ लिया तो अलंकार का पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है दोस्त, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों के लिए नमस्कार। और आप अपनी पढ़ाई करते रहें, तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त। ठीक है, नमस्कार।